जय हिंद स्टूडेंट्स आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम आपको कुछ खास सिखाने वाला हूं, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हम ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम पर एक वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी जाइए और पुराना वीडियो को पहले देख लीजिए। यानी जब पिछला वीडियो नहीं देखिएगा तो अगला वीडियो समझने में आपको दिक्कत होगा, इसलिए आप पुरानी वीडियो को पहले देख लीजिए। तो आज के क्लास में हम आपको कुछ सिखाने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि जो पाचन तंत्र है, जो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम है, वो कहां से स्टार्ट होता है? मुंह से होता है। और हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि मुंह में किसका पाचन होता है? तो मुंह में स्टार्च का पाचन होता है। और स्टार्च किस में टूट जाता है? कार्बोहाइड्रेट में टूटता है। और पेट में किसका पाचन होता है? तो पेट में प्रोटीन का पाचन होता है। और प्रोटीन को किस में तोड़ देता है? तो पेप्टोन में तोड़ देता है। लेकिन पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से न तो प्रोटीन का पेट में पाचन होता है और न ही पूर्ण रूप से मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? तो वही चीज आपको आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम बताने वाले। ध्यान दीजिएगा, पहले हमको तो स्ट्रक्चर बनाना होगा आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया? ग्रास नली हो गया, है कि नहीं? और ये ग्रास नली से पेट अमाशय इस तरह का बन जाएगा। और अमाशय से आपके ये जुड़े होते हैं, ठीक है? ये आपके छोटी आंत हो गई। लेकिन इसी बीच में एक संरचना यहां पर जो दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये पतला सा संरचना है। इस संरचना को हम बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। ठीक है, इंग्लिश से बोला जाए तो पैनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आपको ये मुंह वाला जो सेक्शन है, ये मुंह के सेक्शन को हम पढ़ा दिए, आपको पेट भी पढ़ा दिए, यानी ये पढ़ा दिए, ये पढ़ा दिए। अब अगला जो भाग है ये अग्नाशय। अग्नाशय जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पार्ट है वह एक ग्लैंड है, यानी ग्रंथि है। और हम आपको ये भी बताए थे कि भोजन का पाचन वहीं से होगा जहां पे ग्लैंड है। क्यों होगा? क्योंकि ग्लैंड से ही तो एंजाइम निकलते हैं। तो जहां पर ग्लैंड होगा वहां से कुछ ना कुछ एंजाइम निकलेगा और वहां पर भोजन का पाचन होगा ही होगा। आपको हम बताए थे कि कहां पर भोजन का पाचन नहीं होता है? तो ओइसोफेगस, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है वो ओइसोफेगस में भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे कोई ग्लैंड ही नहीं है, तो वहां से एंजाइम निकलेगा नहीं। और जहां एंजाइम नहीं निकलेगा तो भोजन का पाचन होगा नहीं। तो मुंह में भोजन का पाचन हुआ, ओइसोफेगस यानी ग्रास नली में नहीं हुआ, पेट में हुआ। पेट के बाद ये अग्नाशय। तो अग्नाशय एक ग्लैंड है, यानी ग्रंथि है, और ग्रंथि तो एंजाइम होगा ही होगा, तो यहां से भोजन का पाचन होगा। तो यहां पर देखिएगा कुछ पॉइंटेड लिखा हुआ है जिसको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ देखिए, यह एक ग्रंथि है। तो ये आपका पैनक्रियाज क्या है? ग्लैंड है, ग्रंथि है। ठीक है, यह इस ग्रंथि का खोज कौन किया था? पैनक्रियाज जो ग्लैंड है, इस ग्रंथि का के बारे में बताया यानी खोज किया था लैंगरहैंस। कौन किया था? लैंगरहैंस ने। ठीक है, इनमें से पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, पैनक्रियाज से जो एंजाइम निकलते हैं ये भोजन को पूरी तरह से पचा लेते हैं। यानी पूर्ण रूप से पचाने वाला जो एंजाइम कहां से निकलते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो वह है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद इसमें से 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं। तो कितने तरह के एंजाइम निकलते हैं? 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं जो एक कोशिका द्वारा निकलती है। जी हाँ स्टूडेंट, एंजाइम अब ग्लैंड है, हमारे बॉडी तो सेल कोशिका से मिलकर बना हुआ है, आपको तो पता है। तो उसमें कोई कोशिका का नाम इसमें जो है वह एक एफ कोशिका है। पैनक्रियाज की जो कोशिका है उसमें से एक एफ कोशिका है जो वही 3 तरह की एंजाइम को निकालते हैं यानी बनाते हैं। अभी हम बताएंगे कि वो 3 तरह के एंजाइम कौन कौन से है। ठीक है, अगर बात किया जाए इस पैनक्रियाज की, तो इस पैनक्रियाज की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है? 15 से 20 सेंटीमीटर की होती है ना। पूरा अगर पैनक्रियाज की लंबाई नापी जाए तो कितनी होगी? 15 से 20 सेंटीमीटर की होगी। तो ये सब की पॉइंट्स है जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहां पर देखेंगे तो वो कौन 3 तरह के एंजाइम है जो कि बहुत रोल निभा रहा है भोजन को पूर्ण रूप से पचाने के लिए। तो एंजाइम की अगर हम बात किया जाए
तो वो एंजाइम कौन सा हो जाएगा, 3 तरह के एंजाइम है, ठीक है। यहां पे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक एंजाइम का नाम है आपका एमाइलेज। क्या है? एमाइलेज। दूसरा का नाम है स्टूडेंट्स लाइपेज। और तीसरा का नाम है स्टूडेंट्स आपका क्या होगा, ट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। जी हाँ, पेनक्रियाज जो है स्टूडेंट्स वो 3 तरह के एंजाइम बनाते हैं। ये एक होगा एमाइलेज, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ठीक है। अब ये एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन ये 3 तरह के एंजाइम किसके किसका पाचन करेंगे? तो ये करेंगे, आपको पता है, ये करेंगे कार्बोहाइड्रेट का। इसका करेंगे कार्बोहाइड्रेट। ये करेंगे लिपिड। लिपिड कहने का मतलब क्या? वसा। ये लिपिड यानी वसा का करेंगे। किसका पाचन करेंगे? वसा का, ठीक है। और ये करेंगे प्रोटीन का। लेकिन आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारे पेट में जो प्रोटीन आएगा वो पेप्टोन के रूप में आया है। तो ये पेप्टोन के रूप में आया। किसके रूप में आया? पेप्टोन के रूप में आया। किसके रूप में? पेप्टोन को। तो ये पेप्टोन को किसमें तोड़ देंगे? पेप्टाइड में तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे? पेप्टाइड, ठीक है। किसमें? पेप्टाइड्स में, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, लाइपेज लिपिड यानी वसा का पाचन करेगा, और प्रोटीन ट्रिप्सिन प्रोटीन को जो हमारे पेट में पेप्टोन के रूप में था उसको पेप्टाइड्स यानी उससे भी छोटा कण, प्रोटीन का सबसे छोटा कण कौन हो जाएगा? पेप्टाइड्स हो जाएगा। और ये फाइनल कहां पहुंचता है? पेनक्रियाज में। ये पूछा गया था क्वेश्चन कि पेनक्रियाज प्रोटीन का कौन सा पार्ट का यानी कौन सा हिस्सा का पाचन करता है? तो वह पेप्टाइड्स का करता है, ठीक है। क्योंकि टूट फूट के पेप्टोन के रूप में तो आए हैं, और पेप्टाइड्स पूरा फुल्ली रूप से क्या होता है? पाचन हो जाता है प्रोटीन का। समझ गए कि नहीं? अब यहां पर देखिएगा, तो ये पेनक्रियाज प्रतिदिन कितना लीटर एंजाइम बनाएगा? तो ये प्रतिदिन अगर पूछा जाए तो 1 लीटर, कितना? 1 लीटर, 1 लीटर एंजाइम बनाता है प्रतिदिन। 1 लीटर एंजाइम बनाता है कौन? प्रतिदिन, है ना। यहां पे लिख देते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन बनाता है 1 लीटर एंजाइम। कौन? अग्नाशय बनाता है प्रत्येक दिन, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब ये सब मुंह में तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया, पेट में प्रोटीन का पाचन हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है। आप समझने की कोशिश कीजिए, पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है। ना तो मुंह में पूर्ण रूप से पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है, ना पेट में होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको पता है इंसान दलिद्र होता है, और वो खाना ही कहां सही से खाता है? मुंह में रखता है, पेट से घुट जाता है। यानी चबा कर भोजन करेगा तब तो आपको ही पता है इंसान कितना बड़ा दलिद्र है। वो भोजन को कितना चबाता है ये आपको भी पता है, हमको भी पता है कि नहीं? अगर उसका मन पसंद हो तो इतना जल्दी खाएगा, लगता कि क्या एक डेक्ची खा जाएगा। तो देखिए अग्नाशय, अब देखो एक चीज ध्यान दीजिए, ये अग्नाशय को कौन बताएगा कि एंजाइम